Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. ये है आप सभी के लिए वीकली प्रेडिक्शन और जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं. विद लॉट्स ऑफ होप एंड पॉजिटिविटी फॉर दिस न्यू मंथ न्यू वीक प्रेडिक्शन इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. सन मून राइजिंग आप जो भी ज़ोडिक साइन के साथ फॉलो करते हैं आप देख सकते हैं इस रीडिंग को. कमेंट सेक्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में एक टाइम स्टैम्प मिलेगा. अपने ज़ोडिक साइन पे टैप करके आप इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. आप जान सकते हैं इस वीक के लिए आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है. विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. लाइक दिस वीडियो एंड टाइप गुड लक इन द कमेंट सेक्शन. इससे आपके लिए इस वीक में पॉजिटिविटी बनेगी. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एरीज एंड अदर ज़ोडिक साइन. आई विल सी यू इन योर रीडिंग. हाय एरीज, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कितना अमेजिंग एंड सरप्राइजिंगली हो सकता है. लेट मी सी एज पर योर एनर्जी यहाँ पर्सनल प्रोफेशनली आपके लिए क्या मैसेज हैं. एरीज, वी हैव 10 ऑफ शेल, दिट इज 10 ऑफ कप विच इज़ कमिंग फॉर यू. और ये आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आया है. दैट्स रियली नाइस. एंड आपके लिए आपका करियर, योर प्रोफेशनल लाइफ, योर मेटलिस्टिक गेन, सम फाइनेंशियल एक्सपेक्ट्स आपके लिए है. 8 ऑफ शेल, ओके, 8 ऑफ कप. लेट मी सी योर एनर्जी. वी हैव 6 ऑफ फॉजल्स. ऑल राइट. एरीज, ये वीक आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है बेस्ड ऑन योर कार्ड्स, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो आपके लिए इमोशनल एनर्जी जो है आपकी, मतलब आपकी फीलिंग्स, आपका डेडिकेशन, योर डिज़ायर, योर पॉजिटिविटी, योर हैप्पीनेस, आप उस पर फोकस कर रहे हैं. अनदर थिंग, यू आर स्पेशली आपके लिए पेंटिकल्स आए हैं एंड दैट इज़ मेजरली कमिंग एज आपके लिए कि गिव एंड टेक, रिसीविंग एंड गिविंग. आप हेल्प भी कर रहे हैं और आपको हेल्प भी मिल रही है. ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 10 ऑफ कप, दिस इज़ रियली नाइस. आपके लिए पर्सनली बहुत ही हैप्पीनेस दिख रही है. एरीज, ये वीक आपके लिए फेवरेबल होगा. वो आप, आपकी फैमिली, आपके नियर और डियर वंस हो, जिनसे भी मिलके आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं, जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं, उनकी तरफ से आपको काफ़ी पॉजिटिविटी रहेगी. ओके, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज बिकॉज 10 ऑफ शेल कंप्लीट हैप्पीनेस दिख रहा है. और ये हैप्पीनेस, गुड न्यूज़ किसी भी तरीके से हो सकती है, आपकी तरफ आ सकती है. वो आपके फैमिली में मैरिज की बात हो, या सम बेबी बर्थ, और सम इमोशनल कनेक्शन विद ईच अदर, get together, or some positivity towards some big plans for future. कहीं ना कहीं हस्बैंड, वाइफ, किड्स, हैप्पी फैमिली, हेल्दी फैमिली की वाइब्स हैं. आपको बहुत ही अच्छी वाइब्स मिलेंगी इस वीक में. और इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग सम कनेक्शन, सम बॉन्ड, प्रपोजल्स और सम रिलेशनशिप बॉन्डिंग, कमिटमेंट, और वो भी बहुत बहुत चांसेस दिख रहे हैं. दिस हिप्पोज आर कमिंग लाइक इंजॉइंग एंड इन लेजर, और दैट सेम थिंग इज यू आर डूइंग एरीज. एरीज, ये आपके लिए वंडरफुल टाइम है. यू कैन सी दिस इज द शेल्स, दिस इज कमिंग लाइक अ रेनबो, completion, complete. Okay, this is amazing. Now if I will take about you, द 8 ऑफ शेल. करियर को लेके देखा जाए तो करियर में आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ कि किसी चीज़ को आप पीछे छोड़ के आगे कदम बढ़ाएंगे. दिस इज़ द न्यू फेज़ फॉर यू. आपके लिए एक नई जर्नी दिख रही है. वो आप ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आपने कोई जॉब नया सर्च किया हो, या आप एक नई थॉट, प्लान या आइडिया के साथ इस वीक में कदम बढ़ाएं. समथिंग न्यू, समथिंग बेटर, लीविंग बिहाइंड समथिंग ओल्ड. आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं एक नई जर्नी पर. ये आपको करियर में देखने को मिलेगा इस वीक में. और आप अपनी डिज़ायर को, चॉइस को रख रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं. दिस मीन्स कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप कुछ चीज़ों को नो बोल देंगे, या मतलब मना कर देंगे कि नहीं, आप यहाँ नहीं रुकेंगे, या फिर आप यहाँ से क्विट कर देंगे, या फिर अब आपको ये नहीं चाहिए. इस तरीके से कुछ चीज़ों को लेकर आप कंप्लीटली गुड बाय बोलकर नई एक्सपेक्टेशंस, नई होप, नई उम्मीदों के साथ कदम बढ़ाएंगे. आपके लिए कि ये ट्रांजेक्शन फेज़ आ रहा है. आप करियर में बहुत ज़्यादा ये एक्सपेक्ट मत करें कि बहुत बहुत गेन होने वाला है. नहीं, इस टाइम में आपके लिए चेंजेस आने वाले हैं. शिफ्टिंग एनर्जी दिख रही है व्हेन वी आर इन द ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज. ओके,
सो आप कुछ नया ऑप्ट ज़रूर कर सकते हैं, कुछ नई जगह के लिए, नई स्टार्टअप या नई अपॉर्चुनिटी के लिए कदम बढ़ा सकते हैं। सो करियर में आपके थॉट्स जो स्ट्रेस एंड स्ट्रगल रहा है उससे ओवरकम करके नई उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ेंगे। इस वीक में आपके लिए आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी दिख रही है, 6 ऑफ पेंटिकल, कि आपको जो आपने मेहनत करी है, जो आपने एफर्ट्स डाले हैं, तो उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, एंड गिव एंड टेक, सो इक्वालिटी दिख रही है। तो आपको मनी गेन और सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिट और आइदर जो आप डिज़र्व करते हैं एज पर योर एक्सपेक्टेशन, वो आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स का वीक है। वो पर्सनल लाइफ में आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो, या आई कैन से समवेयर यू आर रिसीविंग द सेटिस्फैक्शन इन योर करियर, कि आपको कोई और अच्छी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिल रही है या रिकॉग्निशन मिल रहा है, क्योंकि आपकी स्टेज चेंज हो रही है, तो वो स्टेटस किसी भी लेवल पे बदल सकता है। सो द एनर्जी इज कमिंग लाइक आप हेल्पफुल नेचर के दिख रहे हैं, आपको जो मदद चाहिए वो आपको मिल रही है, और आप भी दूसरों के काम आ रहे हैं, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। सो एरीज, इट्स गोना बी ग्रेट। लेट मी सी एस्ट्रोलॉजी बेस्ड आपके लिए क्या रहने वाला है इस वीक में। आपके कार्ड्स तो अच्छे लग रहे हैं, और ट्रांजेक्शन स्टेज है तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा। प्रोफाउंड रिलेशनशिप, इंटीमेसी, रोमांटिक पार्टनरशिप, सो दिस इज लाइक द 7th हाउस, मैरिज सेलिब्रेशन। 7th हाउस हमारे पार्टनर के लिए होता है, सो मे बी यू कैन एक्सपेक्ट सम लव कनेक्शन, some soulmate connection, some new love, new person in your life, new energy, somebody can enter in your life as a new phase। साथ ही साथ आपके लिए रोमांस, इंटीमेसी, केयर एंड कमिटमेंट दिख रहा है, सो इट्स रियली वंडरफुल, इट्स रियली अमेजिंग। लेट मी सी मोर दिस वीक फॉर यू। सैटर्न एनर्जी दिख रही है, फील रिस्ट्रिक्टेड, एक्सपीरियंस स्ट्रगल, लर्न हार्ड वर्क एंड पेशेंस, सो दिस इज मेजरली मुझे जो इंडिकेशन दिख रहे हैं दैट इज कमिंग फॉर योर करियर स्पेशली, क्योंकि आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए तो ऑलरेडी बहुत कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। सो इन करियर यू हैव टू बी लाइक यू हैव टू बी like define some of the things, that's why it is coming like feel restricted, experience struggle, learn hard work and patience। so hard work and patience रखेंगे और उस चीज़ के साथ बढ़ेंगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। ओके, so this is all for you Aries, and I hope this reading will going to resonate। and we have now the lunar eclipse, and that is coming on in the November। so yes, आप मैनिफेस्ट करें ज़रूर, और try to be more calm and relax, और yeah, good luck। and if this reading is resonating with you, so मुझे comment section में ज़रूर बताएं। and अगर आपको personal reading लेनी है, you want to take metaphysical things spiritually like crystals, so you may contact me। मेरी website www.lisasimi.com, इसके थ्रू ही आप मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे। so see you again, bye। हाय टॉरस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप गुड लक ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, आपके लिए नया मंथ, न्यू वीक बहुत ही पॉजिटिविटी लाएगा। सो टॉरस, योर पर्सनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, वी हैव द पीकॉक, ऑल राइट। This is really nice, it's more giving me the message about the star energy। and आपके करियर के लिए यहाँ पर दिख रहा है कीपर्स ऑफ sacred tradition, the bull, and that is really amazing। okay, and आपकी एनर्जी देख रही हूँ अब मैं, we have the leopard, nurture of branches। okay, this is really nice, this is more coming like a king of wands। so यहाँ आपकी जो एनर्जीज हैं, जो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, दे आर एक्चुअली कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कार्ड्स। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ इंडिकेशंस आपके लिए आ रहे हैं, यू कैन एक्सपेक्ट ये जो वीक है आपकी पर्सनल लाइफ को लेके, आपके पर्सपेक्टिव, आपके थॉट्स और आपकी जो प्लानिंग है उसको लेके बहुत इंडिकेशन दे रहा है। समथिंग वेरी नाइस, समथिंग वेरी रिलैक्सिंग, समथिंग वेरी गॉर्जियस। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप यू कैन सी दिस इज कमिंग लाइक अ स्टार कनेक्शन, दिस
इंडिकेटिंग मोर अबाउट लाइक आप अपने रिफ्लेक्शन, मतलब आप रियलिटी को जान पाएंगे, आप ट्रुथ को जान पाएंगे, आपके पास पॉसिबिलिटीज़ होंगी और आप शाइन कर रहे हैं. सो एक सेल्फ केयर की वाइब ज़्यादा दिख रही है मुझे टॉरस. आप इसमें अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने आप को आप कैसा परसीव करना चाहते हैं, आप कैसा चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में दिखें, उस चीज़ पे मुझे ज़्यादा फोकस दिख रहा है इस वीक में जो आप करेंगे. ओवरऑल ये वीक आपके लिए एज एन पीकॉक, आपका स्टैंडर्ड, आपका मोटिवेशन एंड योर यू नो दैट इमोशनल हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं. सो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट टाइम फॉर यू, आई कैन से. एंड येस, आप अपने आप में ही लाइमलाइट में रहेंगे. द शाइनी स्टार इज़ मोर लाइकली कमिंग फॉर यू फॉर नेम एंड फेम. सो जिस तरीके से आप एक यूनिवर्स से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी वो विश पूरी हो. ठीक है, इस वीक में पर्सनल लाइफ को लेकर आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं. सेल्फ हीलिंग की मैसेज दे रहा है. सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर हेल्थ, your personality, your डे टू डे रूटीन, सो दैट आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल, एक हार्मनी लाइफ स्टाइल को चूज़ करें. सो पर्सनली आप ज़्यादा ओरिएंटेड आ रहे हैं अपने प्लान्स के साथ. इसके साथ साथ आपके लिए बुल एनर्जी आई है एंड दैट्स बेसिकली कमिंग फॉर द पावर. ओके, and bull energy is more about like financial gain as well as for the strength. And you can see the keys here. This is all about like आपके पास opportunities, आपके पास multiple options दिख रहे हैं. So this is the week where you can expect कि आपको आपके करियर वाइज किसी बॉस से कम्युनिकेशन होने को मिल सकता है. दिस इज़ बेसिकली कमिंग अ हेरोफेंट कार्ड, मीन्स इंटरव्यू या फिर कोई फाइनल रिजल्ट, कोई जजमेंट, कोई डिसीज़न देखने को मिल सकता है. क्योंकि यहाँ ऐसे चांसेस हैं कि आप मीट करें, आप कम्युनिकेट करें एक पावरफुल पर्सनालिटी से, कोई पावर पोजीशन से, जो आपके बॉस हैं या लीडर हैं या फिर जिनके थ्रू आप लीगली कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्रू कुछ पा सकते हैं. ओके, समटाइम वी आर गोइंग थ्रू इन लाइक PR के लिए, वीज़ा के लिए हम अप्लाई कर रहे होते हैं. सो दिस इज़ द कार्ड विच इज़ गिविंग मी द इंडिकेशन कि जो ऑथेंटिक सोर्स हैं, जो ऑथेंटिक आपके लिए कंपनीज़ हैं ग्लोबली, जो आपके लिए ब्रांड्स हैं, या फिर जिनको ट्रेडिशनली बेसिकली इफ आई कैन सी इन अ कंट्री दे आर लॉट्स ऑफ ट्रेडिशनल कंपनीज वेयर वी फाइंड कि येस दे आर द बेस्ट और दिस इज़ द कॉलेज अमेजिंग, ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल ऑथेंटिक है. इस तरीके से आप उनसे कनेक्ट हो रहे हैं जिनका ब्रांडिंग है, जिनका नेम एंड फेम है. सो इट्स गोना बी ग्रेट. आप अपनी तरफ से बेस्ट दें. आपको एडवाइस भी मिल सकती है इस वीक में. आपका 1-to-1 कम्युनिकेशन भी हो सकता है हायर अथॉरिटी, किसी तरीके के एग्ज़ाम रिजल्ट या यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर एंट्रेंस इन्वॉल्वमेंट में आप चल रहे हैं. ये वीक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जजमेंट का. ओके, साथ ही साथ आपकी एनर्जी लेपर्ड आ रही है. सो यू कैन सी द लेपर्ड. लेपर्ड्स क्या होते हैं? लेपर्ड्स अपने आप में एक मनमौजी पीरियड एक एनिमल है इस तरीके से, जो कॉन्फिडेंट है, रिलैक्स है और अपनी डिज़ायर, अपनी प्लानिंग के साथ, बहुत ही ट्रिक्स के साथ रेडी है. सो दिस इज़ व्हाट योर एनर्जीज. आप काफ़ी कॉन्फिडेंट आ रहे हैं, रिजर्व्ड नेचर के आ रहे हैं और आप अपनी प्लानिंग, आप अपनी फोकस कर रहे हैं ग्रोथ पर, आप फोकस कर रहे हैं अपने ओन इंडिविजुअलिटी पर, अपने ईगो पर, अपनी प्राइड पर, अपने ऑनर पर. इस वीक में आप इसी तरीके से एक हायर स्टेटस को अप्रोच करेंगे, मतलब आप एक हायर स्टेटस की तरफ बढ़ेंगे. ओके, सो लेट मी सी एस्ट्रोलॉजी बेसिस पे आपके लिए क्या मैसेज हैं. सो फॉर यू आपके लिए कॉन्फिडेंट, रिजर्व एंड इंट्यूटिव आप दिख रहे हैं. सो ओपन माइंडनेस, ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग. सी एयर एनर्जी, आप खुद ही में अपने आप में काफ़ी स्पेसिफिक आ रहे हैं, चूज़ी आ रहे हैं. अपनी प्लानिंग, अपने एक ऑर्गेनाइजेशन और एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना, साथ में अपनी लाइफ को भी ऑर्गेनाइज करते दिख रहे हैं. दैट्स वाई एयर एनर्जी इज़ कमिंग. एयर एनर्जी इज़ कमिंग फॉर योर आइडियाज़, प्लानिंग एंड थिंकिंग. इसके साथ साथ ओपन माइंडनेस आ रहा है, ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं आपके लिए, लर्निंग आ रहा है. और वी हैव द 6th हाउस, एस्टेब्लिशिंग अ फाउंडेशन, हेल्थ,
daily life and practical details. As I told you already, the star energy is coming here, which is indicating about you, आपकी एक healthy lifestyle, आपके लिए love connection, आपके लिए intimacy, आपके लिए एक routine, healthy और priorities, your own planning, इसको आप ज़्यादा रिफ्रेशमेंट, हीलिंग एंड हारमोनी की तरफ आप ज़्यादा फोकस करेंगे. सो 6th हाउस आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है. 6th हाउस कहीं ना कहीं हमारे लिए 6 नंबर वीनस की एनर्जी भी देता है. सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू टॉरस, और आपके लिए ये टॉरस ही साइन है, तो आप इस वीक में काफ़ी सेटिस्फाइड फील करेंगे. सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो कमेंट डाउन बिलो, मुझे ज़रूर बताएं. पर्सनल रीडिंग या क्रिस्टल से रिलेटेड आपको जो भी लेना है, सो वो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी, और www.lisasimi.com इसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. सो सी यू अगेन, बाय. हाय जेमिनाइन, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. सो गुड लक ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, बिकॉज इट्स लाइक अ न्यू मंथ एंड न्यू वीक. सो फॉर यू, लेट मी चेक. We have the 9 of Fossils, that is Wolf energy, that is coming about the 9 of Pentacle for your personal life. And आपके करियर के लिए 4 of Shell, 4 of Cup. Let me check for your energy. Overall इस वीक की एनर्जी क्या रहेगी? Angels of Alchemy. Okay. This is really nice. The swan is coming for you and this is so sweet actually. So यहाँ मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ आपके लिए, यहाँ पर आपकी जो पर्सनल लाइफ है स्पेसिफिकली, दैट इज़ कमिंग क्वाइट लाइक लेजर एंड रिलैक्सिंग. सो आप एक तो बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप हर चीज़ को बहुत ही रियलिस्टिक वे में देखेंगे. यू आर नॉट टू मच ओरिएंटेड टूवर्ड्स रोमांस, यू आर मोर ओरिएंटिंग टूवर्ड्स कमिटमेंट एंड स्टेबिलिटी, कि क्या रियलिस्टिक है, क्या ट्रुथ है, और आपके पास कितनी पावर है, आपके पास कितनी फ्रीडम है, एंड हाउ यू कैन प्लान द थिंग्स, इस तरीके से. साथ ही साथ 9 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लेजर एंड लग्जरी में इन्वॉल्व हो रहे हैं. सो मे बी यू गो फॉर आउट फॉर सम शॉपिंग, और आइदर यू प्लान समथिंग जहाँ आप कुछ चीज़ों को में एंगेज रहें, दैट इज़ मोर रिगार्डिंग आर सोसाइटी, that is more regarding our all this like rituals जो हम meeting, connecting, good time spending और having some leisure activities, इसमें आप दिख रहे हैं इस वीक में. एंड Gemini 9 of Pentacle is also coming like somewhere आपको ऐसा फील होगा कि you are alone in the sense बाई कॉन्फिडेंस. आप ऐसा फील करेंगे कि इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे, जितना ज़्यादा आप इंडिविजुअल रहेंगे, तो आप ज़्यादा बेटर हैं. तो दैट्स वाई दिस इज़ द इंडिविजुअल एनर्जी इज़ कमिंग फॉर यू, कि आप अपने आप में इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, फाइनेंशियली चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अपने लिए सोच रहे हैं कि हाउ यू कैन प्लान द थिंग्स, लग्जरी एंड लेजर टुगेदर. सो पर्सनली आप लेजर एंड प्लेजर में हैं, डोंट वरी, बहुत ही अच्छा टाइम दिख रहा है. कनेक्शन बन सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं, बातचीत हो सकती है, एक अच्छा कम्युनिकेशन बना रहेगा. साथ ही साथ आपके लिए 4 ऑफ शेल आ रहा है, एंड दिस इज़ योर करियर वाइज अगर बात करूँ तो 4 ऑफ कप काफ़ी अपसेट एनर्जी दिख रही है. इट्स नॉट बैड एक्चुअली, बट इट इज़ समथिंग कि आप अनसेटिस्फाइड दिख रहे हैं. इस वीक में आपको ऐसा हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं आपको और भी वेट करना पड़े, या फिर कि आपको जो विश आपकी वो पूरी तो हो रही है, स्टिल यू आर फाइंडिंग कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो जाता तो और अच्छा था, ऐसा मिलता तो और भी अच्छा था. सो समथिंग इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, बट यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ नॉट सेटिस्फाइड. और दिस इज़ समथिंग कि आप अपनी वर्क लाइफ, अपनी चीज़ों को लेके थोड़ा अपसेट फील कर रहे हैं. सेटिस्फैक्शन, रिलैक्सिंग आपके थॉट्स नहीं दिख रहे हैं. सो करियर को लेके आप थोड़ा ऐसा फील करेंगे कि यू हैव लाइक यू हैव ample amount of things and planning and options, opportunity, still you are craving for something else. So ये आपकी एनर्जी रहेगी, इस तरीके के थॉट्स रहेंगे. सो दैट्स वाई थोड़ा इमोशनली आप चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि बहुत कुछ है लेकिन ये क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है. सो दैट्स completely natural in a human, it happens a lot, expectations are always there. सो यही आपके लिए दिख रहा है, एंड दिस इज़ लाइक द एंजल्स एनर्जी, एंड दिस इज द एंजल्स, आई एम रियली कनेक्टिंग विद दिस. सो आपके लिए यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है, दिस इज़ द टाइम, ये एनर्जी आपकी ऐसी रहेगी कि आप एक एक्सप्लोरर, एक
एक्सपेंशन और फ्यूचर की तरफ ज़्यादा उम्मीद रखेंगे, फ्यूचर की तरफ ज़्यादा देखेंगे। आपको ऐसा रहेगा कि यू कैन एक्सपेक्ट कि बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ और एक लग्जरी एंड लेजर मिले। सो दैट्स वाई दिस इज कमिंग लाइक द स्वान एनर्जी इज कमिंग फॉर होप, फेथ एंड मूविंग अहेड, फ्यूचर, माइग्रेशन। जैसे हम एक कदम बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही आपके लिए दिख रहा है कि आपके भी जो विंग्स हैं, आपकी जो थॉट्स हैं, वो बहुत ही दूर तक की सोचने के लिए इस वीक में ज़्यादा इम्फेसाइज करेंगी। और साथ ही साथ आप बहुत होपफुल भी रहेंगे, मतलब पॉजिटिवली सोच रहे हैं, आप बहुत नेगेटिव नहीं हो रहे, एनजाइटी नहीं ला रहे फ्यूचर को लेके। सो दिस वीक इज़ मेजरली समथिंग दैट इज़ ऑल अबाउट यू, योर फाइनेंशियल गेन, योर लग्जरी, योर फाइनेंस और योर लाइफ स्टाइल। दिस इज़ वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग। सो एस्ट्रोलॉजी बेसिस पे देख लेते हैं आपके लिए क्या दिख रहा है। योर एनर्जी, this is sixth house, establishing a foundation, health, daily life and practical details. So that is what your energy is coming here. This is the time जहाँ पर आप you can see the wings here, बिल्कुल similar ये wings दिख रहे हैं। यहाँ आप अपने लिए ही organize कर रहे हैं, चीज़ों को establish कर रहे हैं, that will make you happy. The rose is coming sixth, Venus. Venus को अगर खुश करना है, लेजर, लग्जरी, प्राइड को खुश करना है, तो फ्रेगनेंस इज़ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप प्लांट्स, फ्लावर्स, इनसे कनेक्ट रहें। और आइदर यू कैन गो फॉर सम काइंड ऑफ लाइक मिस्ट, मैनिफेस्ट मिस्ट और समथिंग, ठीक है। सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो दैट्स वाई इट इज़ कमिंग लाइक फॉर यू, वीनस एनर्जी। आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं एक नई फाउंडेशन, नई प्लानिंग, नई उम्मीदों को। Or we have the conjunction, a union, a merging and coming together. So this is more likely like इकट्ठा होने की एनर्जी दिख रही है, एक गेट टुगेदर की एनर्जी दिख रही है, एक अलाइनमेंट की एनर्जी दिख रही है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको यहाँ पर वापस से एक बॉन्ड या फिर एक यूनिटी या फिर एक ग्रुप का हिस्सा बने। आप इस वीक में आप उन लोगों से कनेक्ट हों, कोलाइड हों जिनसे आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी, या फिर आप उनके साथ नाउ इट्स सपोज टू बी देयर, आप उनसे मिलें। सो यहाँ पर आपके लिए एक ऐसा हो सकता है कि न्यू एनर्जी, न्यू पर्सन, न्यू थॉट्स या न्यू वर्क विल कम इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू जेमिनाइन। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड इफ़ यू वुड लाइक टू टेक पर्सनल रीडिंग और क्रिस्टल्स, मैनिफेस्ट मिस्ट, एनीथिंग, सो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू वो ले सकते हैं, www.lisasimi.com। दिस इज़ माई वेबसाइट, इसके थ्रू ही ऑथेंटिक पर्सनल रीडिंग बुक होगी। सो दिस इज़ ऑल, विश यू अ वेरी गुड लक, बाय। हाय कैंसर, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी आपकी पर्सनल, प्रोफेशनली क्या मैसेज मिल रहे हैं। सो गुड लक ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, इससे आपके लिए न्यू मंथ, न्यू वीक पॉजिटिविटी से भरा होगा। सो वी हैव लॉट्स ऑफ कार्ड्स हेयर। सो मैं दोबारा से शफल करती हूँ एंड देन वी विल सी। So personal life, we have 3 of branches and that's really wonderful. The cute frogs are there. And आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ, वी हैव द लिजार्ड, 7 ऑफ ब्रांचेस। वॉन्ट्स एनर्जी आ रही है आपके लिए कैंसर, फायर एनर्जी दिख रही है। और आपकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है एस ऑफ शेल, एस ऑफ कप। सो ओवरऑल अगर इन कार्ड्स को देख रही हूँ मैं, तो ये काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। आपके लिए 3 ऑफ ब्रांचेस आ रहा है। दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप, ऐसा हो सकता है आप कुछ सोचें कि क्या इट्स वर्थ वेटिंग, सो इट्स वर्थ पुटिंग बी अ पार्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप, या आप इस तरीके से जर्नी, जहाँ तक अभी तक जर्नी में आ चुके अपनी पर्सनल लाइफ में, आपको ऐसा थॉट आएगा, आप ऐसा सोचेंगे कि क्या ये वर्दी है, क्या ये करना चाहिए, क्या ये ठीक है, क्या इसका सक्सेस है, क्या इसमें मुझे फाइनली सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्या मेरी इसमें जीत होगी। इस तरीके से आप काफ़ी मल्टीपल थॉट्स सोच सकते हैं बेस्ड ऑन योर एक्शन, बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ट्स बता रहे हैं कि आप ऑलरेडी एक जर्नी पे चल रहे हैं, जहाँ अभी आप फ्यूचर को लेके लिटिल बिट यू आर कन्फ्यूज एंड डाउटफुल इन योर रिलेशनशिप, इन योर पर्सनल लाइफ, कि जैसा आपको रहना है या फिर जैसा आपकी एक्सपेक्टेशन है, लव, बॉन्ड, कनेक्शन, फ्रेंड्स, सोशल लाइफ, रिलेशनशिप,
सोलमेट कनेक्शन, गुड पार्टनर फॉर मैरिज। सो कहीं ना कहीं कैंसर, ये वीक एक ऐसा वीक है जहाँ आप अपनी जर्नी को लेकर सोचेंगे कि क्या ये वर्थफुल है, क्या यहाँ एफर्ट्स लगाने चाहिए। इसके साथ साथ थ्री ऑफ ब्रांचेस आपके लिए पॉजिटिविटी, फाइनल गुड रिजल्ट, सेटिस्फैक्शन भी दिख रहा है। सो आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ किसी जर्नी का फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा, मतलब कि कुछ रिलेशनशिप या फिर किसी भी तरीके की गुड न्यूज़ मिल सकती है जहाँ आप फाइनली सेटिस्फाइड फील करेंगे। सो थ्री ऑफ ब्रांचेस इज मोर अबाउट लाइक चूजिंग एंड डिसाइडिंग एंड फाइनली फीलिंग लाइक कि येस आई कैन मेक इट, आई कैन डू इट। सो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस भी आपके लिए दिख रहे हैं। मे बी आप ये भी सोचें कि क्या अब आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है या फिर न्यू जर्नी आपकी लाइफ में, उसमें आप क्या कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं और क्या नहीं, किसके साथ बात करना चाहते हैं और किससे कम्प्लीटली आप कट आउट करना चाहते हैं। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप इस तरीके के थॉट्स के साथ इस वीक में रहें। इसके साथ यहाँ पर आपके लिए 7 ऑफ ब्रांचेस आ रहा है फॉर योर करियर। सो करियर में आ रहा है कि यू हैव टू बी वेरी लाइक यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी लाइक कम आउट फ्रॉम अ कंफर्ट जोन। इस वीक में आपको ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, इस वीक में आपको ज़्यादा अपनी कैपेबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ को शो करना होगा। दैट्स वाई यू कैन सी लाइक स्प्रेडिंग ऑल ऑफ इट लाइक येस दिस इज़ मी। इसी तरीके से आपको कंपटीशन में उतरना होगा और आपको कंपटीशन में अपने लिए अपनी सारी कैपेबिलिटीज़ एंड पावर को, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शो करना होगा। सो दिस वीक इज़ मोर अबाउट लाइक लिटिल एग्जॉस्टिंग, क्योंकि आपको यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने राइट्स के लिए, अपने स्टेटस के लिए और अपने आप को राइट प्रूफ करने के लिए। मे बी अदर्स विल नॉट गोना सपोर्ट यू, तो आपको यहाँ पे अपना बेस्ट देना होगा। और मे बी आप एक कंपटीशन का हिस्सा बने, सम इंटरव्यू, सम जॉब, सम एग्जामिनेशन और सम प्रोजेक्ट्स। सो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि यू आर जस्ट डीलिंग विद लॉट्स ऑफ पीपल एट अ टाइम एंड वहाँ आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटी को भी आगे इम्फेसाइज करना है। इफ़ यू वांट टू क्लेम पावर, इफ़ यू वांट टू टेक सम हायर स्टेटस जॉब और ऑप्शंस, ओके। साथ ही साथ आपकी एनर्जी है एस ऑफ शेल, एस ऑफ कप। एस ऑफ कप यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है कि आपको गुड न्यूज़, होप एंड पॉजिटिविटी की वाइब्स आ रहे हैं। सो दिस वीक इज़ समथिंग जहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लिए लाइक you are receiving some message, some communication, some email, some contact, and that will help you a lot, that will bring a smile on your face. So there is a possibility of new journey, new scope, न्यू हैप्पीनेस। हो सकता है आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप कुछ चीज़ का वेट कर रहे हैं कि ये फाइनली हो जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो वो फाइनल होना, उसका डिसीजन आपके फेवर में आना इस वीक में बन सकता है। दैट्स वाई दिस इज़ द होपफुल एनर्जी इज़ कमिंग फॉर यू कि आप अपनी तरफ से ऐसा हैप्पी पॉजिटिव फील करेंगे कि हाँ थिंग्स विल कम टू मी। लेट मी सी एस्ट्रोलॉजी बेसिस पे आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। सो फॉर यू Scorpio, intensity, exposing, purging and renewing. So this is something, a very strong energy is coming here that is more about your intensity as we are talking about this and the planning फ्यूचर को लेके जो आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। साथ ही साथ एक्सपोजिंग, समवेयर आप चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं और एक्सपोज भी कर रहे हैं। एक्सपोजिंग इज़ मोर लाइकली लाइक कि आप अब देख रहे हैं, जान रहे हैं और सब चीज़ों को सामने ला रहे हैं, सामने इन रियलिटी, इन रियलिस्टिक वे। ओके, दैट्स वाई दिस इज कमिंग लाइक द पर्जिंग एंड रिन्यूइंग। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपके लिए कुछ चीज़ें अनवाइंड होंगी, कुछ चीज़ें रिवील होंगी, कुछ चीज़ें आपके सामने क्लियर होंगी एंड देन आपको उनको रीस्टार्ट करना होगा लाइक अ न्यू जर्नी। जैसे कि हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं वाइल टेकिंग एनी डिसीजन। इसके साथ साथ लेट मी चेक अबाउट यू गाइज। Leo, self-confident, loyalty and creativity. And this is what you required here right now, The Leo energy is not just about Leo. Leo आपकी लाइफ में इम्पैक्ट कर सकते हैं। सन एनर्जी आ रही है, लीडरशिप एनर्जी आ रही है।
लायन एनर्जी आ रही है. सो दिस इज द टाइम टू ब्रिंग दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस, लॉयल्टी एंड क्रिएटिविटी. सो ये आपके लिए एनर्जीज दिख रही हैं. दीज इज द थिंग्स विच आर कमिंग टूवर्ड्स यू इन दिस वीक. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. एंड पर्सनल रीडिंग्स, क्रिस्टल्स, एनीथिंग यू वांट टू टेक, सो उसके लिए आपको मेरी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट करना होगा www.lisasimi.com. इसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं. सो सी यू अगेन. बाय. हाय लियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. सो गुड लक ज़रूर लिखें बिकॉज इट्स लाइक अ न्यू मंथ, न्यू वीक इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. सो इससे आपके इस वीक में पॉजिटिविटी बनेगी. सो पर्सनल एंड प्रोफेशनली एंड एनर्जी फॉर दिस न्यू वीक. We have, this is the whale. Wow, this is all encompassing. It's more like a world. Okay. And आपके करियर के लिए knower of secrets, high priestess. All right. मेजर आर्काना आ रहे हैं लियो. ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ी प्लानिंग के साथ चलने वाले हैं. And energy for this nurture of branches. Yes, I know. सो दिस इज समथिंग लाइक कमिंग लाइक अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. एनर्जी आपकी जो दिख रही है यहाँ पे काफ़ी स्पिरिचुअल आप दिख रहे हैं. सबसे पहले तो बात की जाए पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है क्योंकि कंप्लीशन की एनर्जी है. कंप्लीशन एनर्जी, सक्सेस एनर्जी, ट्रैवलिंग एनर्जी, इन्जॉयमेंट एंड सम काइंड ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन. लाइक यू नो व्हेन वी फाइंड कि हाँ सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो सारी चीज़ें उसी तरीके से उस मैनर में कंप्लीट हो रही हैं, सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, अचीवमेंट्स दिख रहे हैं. सो इट्स मोर लाइक यू एंड योर फैमिली, इट्स मोर लाइक यू एंड योर ओन वर्ल्ड, योर रिलेशनशिप, योर लव, योर पर्सनल सेटिस्फैक्शन, एवरीथिंग इज़ कमिंग सो कनेक्टिंग. सो लियो, ये वीक आपके लिए बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है. मे बी आप एक नया चैप्टर स्टार्ट करें क्योंकि आपके लिए ओल्ड पैटर्न ख़त्म हो रहा है. वर्ल्ड इज़ कमिंग लाइक यू नो द कंप्लीशन, completing one chapter 2 and moving for a new chapter. सेम आपके लिए दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन, विश पूरी हो सकती हैं एंड देन यू विल स्टार्ट प्लानिंग फॉर समथिंग न्यू. सो ये बहुत ही अमेजिंग कार्ड है. ये आपकी कोई ड्रीम को पूरा कर सकता है इस वीक में, दैट रिलेटेड टू योर लव, रिलेटेड टू योर मैरिज, मे बी सम गुड न्यूज़ इन योर फैमिली और रिलेटेड टू यू और सिबलिंग्स. समवेयर आप यहाँ बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे. ओके, सो इट इज़ अमेजिंग. एज पर योर एक्सपेक्टेशन आपके लिए एनर्जी दिख रही है कि कंप्लीशन आ रहा है. साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए नोअर्स ऑफ सीक्रेट्स, दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप ज़्यादा लर्निंग कर रहे हैं. ये आपके करियर को लेकर आ रहा है और कहीं ना कहीं रियलिटी कुछ अलग है और आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग चलेगा. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जैसे कि इफ़ यू आर इन अ ऑफिस, सो मे बी आपके माइंड, आपके बैक इन माइंड में कुछ प्लानिंग है. आप बैक इन माइंड कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं मेच्योरली, एक्सपीरियंस के वाइज, विद योर विजडम, विद योर इंटेलिजेंसी. लेकिन जो सामने दिख रही हैं चीज़ें, जो सामने रिएक्शंस हैं बॉस के या फिर कलीग्स के या फिर जो पॉलिटिक्स है आपके आसपास इन बिटवीन द ग्रुप, दैट इज़ कम्प्लीटली वेरी डिफरेंट. सो यहाँ आपके लिए ये एक मेंटल पीस, हार्मनी, प्रॉस्पेरिटी, लर्निंग, हायर स्टडी एंड सम एडवाइस और सम काइंड ऑफ यू नो रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं. साथ ही साथ आप अपने लिए कुछ पाथ भी चूज़ कर रहे हैं कि दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ व्हाट आई नीड टू सपोज टू कैरी फॉरवर्ड, इस तरीके से. सो आप इस वीक में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं करियर वाइज, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर जो बैक इन माइंड व्हाट इज़ गोइंग इन योर माइंड प्लानिंग, दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली कमिंग इन फ्रंट. जैसे कि आपके मन में फ्यूचर प्लानिंग चल रही है लेकिन सामने आपको सिचुएशन कुछ अलग दिख रही है. सो ऑल्दो दिस वीक इज़ क्वाइट पॉजिटिव एंड रिलैक्सिंग, दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल एंड दैट इज़ यू, द नर्चरर ऑफ ब्रांचेस. यू कैन सी हाउ कॉन्फिडेंट यू आर कमिंग हेयर. इस वीक में आप काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, अपनी कुछ प्लानिंग के साथ हैं. यू कैन सी हाउ यू नो ऑब्जर्वेटिव दिस गाय इज़. सो ये एनर्जी दिख रही है कि लॉन्ग प्लानिंग एंड कीवर्ड्स, ऑब्जर्वेशन, माइन्यूट डिटेल्स पे फोकस करना और कंपटीशन को देखना, कॉम्पिटिटर को देखना और अपने प्लान्स, अपने थॉट्स को रिजर्व रखना. हर किसी से आप शेयर नहीं कर रहे हैं कि आपकी क्या प्लानिंग है, आप क्या करने वाले हैं, अब आप आगे इस चीज़ को कर लेंगे. नो, यू आर मोर लाइक यू नो रिजर्व्ड एंड say no to this and that.
और थोड़ा अपने लिए पर्सनल स्पेस भी निकाल रहे हैं. सो दिस इज़ रियली नाइस लियो, आपकी एनर्जी में आप ही आ रहे हैं. This leopard is very strong. You can see the leopards are very, uh, you know, enthusiastic and very energetic. और सेम थिंग आपके लिए दिख रहा है. और लेट मी सी, दोनों मेजर आकारना आए हैं. और एस्ट्रोलॉजी बेस्ड आपके लिए क्या है? द 8th हाउस, ट्रांसफॉर्मेशन, कर्मा, फेसिंग फियर्स एंड लेगेसी. सो दिस इज समथिंग, दिस इज द टाइम जहाँ पर आपके लिए चेंजेस आ रहे हैं एंड चेंजेस आर इम्पॉर्टेंट. ऐसा हो सकता है कुछ कुछ चीज़ों में आप कंप्लीट न्यू एक्सपेक्ट एंड न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ आप अपने आप में थोड़ा फियर करेंगे. बट आपकी कर्मा, आपकी लेगेसी, आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ दिख रहा है. सो यू शुड वेलकम चेंज. ओके, दैट विल बी गुड फॉर यू. एंड अनदर मैसेज फॉर यू, we have the 11th house, friends, like-minded groups and humanitarian beliefs. So this is more like, the unity. You can see the birds are sitting and relaxing together and discussing and planning something. ये वीक आपके लिए भी काफ़ी प्लानिंग एंड पॉसिबिलिटीज़ के साथ रहेगा. एंड दैट इज़ ऑल अबाउट लाइक माइंडेड. जैसे आपका जो वर्क है, प्रोफेशन है, या फिर जो आपका स्टार्टअप या आपकी जो प्लानिंग है या फैमिली, हर जगह पे एक यूनिटी बनी रहेगी, यूनियनशिप रहेगी. और वहीं आप उन चीज़ों को लेकर एक लॉन्ग टर्म बिलीफ के साथ, ह्यूमैनिटेरियन बिलीफ आ रहा है, हार्मनी और स्पिरिचुअल बिलीफ्स के साथ आगे बढ़ेंगे. सो दैट्स रियली नाइस एक्चुअली लियो. द कार्ड्स आर एक्चुअली वेरी पावरफुल. यू शुड फोकस ऑन योर प्लान्स, करियर एंड पर्सनल लाइफ. आपके लिए ये टाइम सक्सेसफुल है. सो दिस इज़ ऑल. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. पर्सनल रीडिंग या क्रिस्टल्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के थ्रू www.lisasemi.com. ये मेरी वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है. यू कैन कॉन्टेक्ट मी. सो दिस इज़ ऑल. बाय, टेक केयर. हाय वर्गो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक मैसेज क्या दे रहा है. आपके लिए पर्सनल प्रोफेशनली क्या मैसेज मिल रहे हैं. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर गुड लक ज़रूर लिखें. इट्स लाइक अ न्यू मंथ एंड न्यू वीक. सो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा. सो पर्सनल लाइफ, वी हैव द 5 ऑफ ब्रांचेस. एंड फॉर योर करियर, we have the hangman, the master of suspicion. Okay, let me see. आपकी एनर्जी आ रही है यहाँ पे स्टार हीलिंग. ऑल राइट. सो आपके लिए यहाँ पर वर्गो, दिस इज़ द टाइम वेयर आई कैन सेंस इम्पॉर्टेंटली पर्सनल लाइफ में आपके लिए कन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं. ओपिनियन मैच नहीं हो रही. कोई ना कोई ऐसा हो सकता है जो आपको बैक स्टेप करे, या फिर आप जिससे एक्सपेक्ट कर रहे थे समथिंग गुड, दैट इज़ नॉट कमिंग योर फेवर. और मे बी यू आर रियलाइजिंग कि जो उनसे आपको जो उम्मीदें थी वो आपके सामने अब स्टैंड नहीं ले रहे, आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे, या वो आपकी उम्मीद को फुलफिल नहीं कर रहे हैं. बिकॉज कहीं ना कहीं 5 ऑफ ब्रांचेज यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स ऑफ थॉट्स दिख रहा है. वो आपकी चॉइस जैसी है, आपका कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशन जैसी है. मे बी योर पार्टनर इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट. Maybe the third party issue is coming, family or some third person or some issues that is basically creating conflicts mess. That's why this is coming like Scorpio. Scorpio energy क्या है? मतलब bite, unexpected bite. सो दिस इज़ समथिंग अनएक्सपेक्टेड. आपके लिए भी ऐसा कुछ दिख सकता है कि जो चीज़ों की आप नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, या फिर उस चीज़ की आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, वो चीज़ें आपके सामने आए. एंड देन यू विल रियलाइज कि ही इज़ नॉट इन माई फेवर और शी इज़ नॉट सपोर्टिंग मी, और आइदर दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट इन ओपिनियन. तो यहाँ पे बहुत ही डिबेटिक थाट्स आ रहे हैं. डिबेट जैसे सम आर्ग्यूमेंट्स एंड सम फैक्ट्स. तो उन सब चीज़ों को लेके काफ़ी मिसमैच दिख रहा है. साथ ही साथ ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप में आप थोड़ा कन्फ्लिक्ट्स में रहें, मतलब एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग एटीट्यूड नहीं दिख रहा है आपका. दिस इज नॉट जस्ट अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट लाइक द पर्सन विद whom you belong. मे बी दैट पर्सन विल नॉट गोना शो यू सो मच लव, और इग्नोरेंस रखें. कहीं ना कहीं यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं.
इसके साथ आपके लिए आपके करियर को लेकर देखा जाए, सो हैंगमैन एनर्जी आ रही है एंड दैट इज़ बेसिकली कमिंग कि आपको ऐसा स्टक फील होगा कि जैसे कि जो आपका पर्सपेक्टिव है, आपकी जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग अब आपको कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, कुछ भी चीज़ें नहीं देखने को मिल रही जैसी जैसी आप चाह रहे थे। ओके, सो दैट इज़ समथिंग लाइक आई कैन से कि ये वीक में आप ऐसा फील कर सकते हैं कि आप यहाँ स्टक हो गए हैं, आपको अब आगे कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा, या फिर आपने जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो अभी तक आपके सामने नहीं मिल रही, या आपको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, या आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उतना मज़ा नहीं आ रहा। तो दैट इज़ बेसिकली आपकी जो प्लानिंग और आपकी जो मीन्स अभी तक की जो जर्नी रही है उसको लेके आपको ऐसा फील हुआ होगा कि अब आप आगे जाकर रुक गए हो, आपके सामने ब्लॉकेजेस आ गए हैं। सो इस वीक में आप अपने आप में थोड़ा कन्फ्लिक्ट में पाएंगे कि आपको सामने ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं और नाउ हाउ यू कैन मैनेज, हाउ यू कैन ब्रिंग द सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप थोड़ा वरीड रहेंगे। साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर एनर्जी आ रही है द स्टार एनर्जी एंड दैट इज़ बेसिकली कमिंग, दिस इज़ द टाइम फॉर सेल्फ हीलिंग, दिस इज़ द टाइम टू बी मोर कंसर्न अबाउट यू। ये एनर्जी आपके लिए दिख रही है कि आप यहाँ अपने बारे में, अपनी प्लानिंग, अपने लिए ग्रोथ, एज एन शाइनिंग लाइक अ स्टार, यूनिकनेस, इन चीज़ों को फोकस करेंगे और वही कन्फ्लिक्ट कर रहा है। आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, आपकी ओपिनियन है, आपकी जो खुद की थिंकिंग है, प्लानिंग है वर्क को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेके, ये और लोगों से काफ़ी डिफरेंट दिखेगी आपको ओपिनियंस। और दैट्स वाई दिस इज़ समथिंग आप इस वीक में खुद के साथ हैं, आप ज़्यादा दूसरों के फेवर में या दूसरों के साथ नहीं हैं, दूसरे लोग आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यू आर कमिंग हेयर simple, unique and individual. So this means this week is more about you and your self concern and self satisfaction. So that's okay. Sometime it's happen कि हमारे जैसे हम पर्सनल एंड प्रोफेशनली एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ें बहुत ही अपोजिट हो रही हैं और वही आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। लेट मी सी आपके लिए एस्ट्रोलॉजी से क्या मैसेज मिल रहे हैं। So we have first the fourth house, culture and family roots, home, peace and comfort. Somewhere this is the time जहाँ पे family, ancestors, property और some rituals, some belongings, some cousin, sister, everything. This is more coming here. So this is means कि कहीं ना कहीं आपकी जो फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस यहाँ पे इंडिकेशन कर रहा है आपकी फैमिली, फैमिली रूट्स, इससे रिलेटेड आप ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे। वो मदर के साथ रिलेशनशिप की बात हो, फादर के साथ हो, या सिबलिंग्स के साथ हो, या फिर सम काइंड ऑफ लाइक जॉइंट फैमिली थिंग, और या फिर कि जो आपकी आप इंटरकास्ट कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैरिज और समथिंग, और आइदर यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग वेरी, आपकी जो लाइफ स्टाइल या प्लानिंग है वो डिफरेंट है और आपकी फैमिली के रूट्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट, ऐसा आपको यहाँ पर फील होगा। यहाँ पर आप इस तरीके से चीज़ों को देखेंगे। साथ ही साथ वी हैव द नॉर्थ नोड एंड दिस इज़ राहु द डेस्टिन टू हैव। सो समवेयर दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू बी मोर यूज़ योर माइंड, और दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। राहु एनर्जी दिख रही है आपके लिए एंड नॉर्थ नोड बता रहा है कि जर्नी, और नॉर्थ कहीं ना कहीं हमको लेके जाता है अबव हाई। सो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप डेस्टिन टू हैव। सो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में कि जो डेस्टिन है, जैसे कि आपके लिए कुछ कुछ चीज़ें जो डेस्टिन है, वो आपका लक हो, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल गेन, और सम काइंड ऑफ जर्नी, सम काइंड ऑफ इश्यूज़ जो कहीं ना कहीं हमारी किस्मत में हमारे साथ जुड़ते हैं। सेम थिंग इज़ कमिंग हेयर। सो इस वीक में आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिल सकती हैं जिसका कोई रीज़न नहीं होगा, जिसका कोई लॉजिक नहीं हो रहा, बट दैट इज़ वेरी डेस्टिन टू हैव। ओके, so this is all for you Virgo. I hope this reading will going to resonate. So comment section में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं और क्रिस्टल्स यू वांट, सो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं www.lisasimi.com। इसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे। सो सी यू अगेन, लाइक दिस वीडियो, बाय। हाय लिब्रा, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। गुड लक ज़रूर लिखें, इट्स लाइक अ न्यू मंथ, न्यू वीक। सो लेट्स सी। फॉर यू, योर पर्सनल लाइफ, वी हैव द 4 of feathers, दैट इज 4 of sword। एंड आपके करियर के लिए सीकर ऑफ शेल, दिस इज कमिंग पेज ऑफ कप। ओके,
एंड आपकी एनर्जी सीकर ऑफ ब्रांचेस, पेज ऑफ वॉन्ट्स. सो लिब्रा, दिस इज समथिंग लाइक अ न्यू जर्नी फॉर यू. एक नया फेज आ रहा है. और पर्सनल लाइफ में तो आप रेस्ट कर रहे हैं. पर्सनल लाइफ में आप कुछ चीज़ों को लेके, पास्ट को लेके हील कर रहे हैं, पास्ट की सिचुएशंस को गेट ओवर कर रहे हैं, गुड बाय बोल रहे हैं. और मे बी देयर इज़ अ स्कोप कि आप थोड़ा रेस्ट करें, अपनी हेल्थ की रिकवरी के बारे में ज़्यादा सोचें, या फिर आप अपने जो रिलेशनशिप है, आपका जो कनेक्शन है, वहाँ के लिए कुछ चीज़ों को फाइनलाइज करें, सम डिसीजंस मेकिंग. ओके, लेकिन कहीं ना कहीं 4 ऑफ फीदर्स बता रहा है, 4 ऑफ सॉर्ड. यहाँ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि आप कंफ्यूज रहें और आप एक सॉल्यूशन ना निकाल पाएँ. आपके मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे, आपके मन में बहुत सारी सिचुएशंस दिखेंगी, लेकिन एक फाइनल रिजल्ट या फाइनल कंक्लूजन पे आप नहीं पहुंच पाएंगे. सो दीज आर 2 पॉसिबिलिटीज़ विच आर कमिंग फॉर यू लिब्रा इन दिस वीक हाईली. आइदर इट इज़ लाइक अ पॉज एनर्जी, यू आर रेस्टिंग, हीलिंग एंड रिकवरिंग, और आइदर इट इज़ समथिंग कि हाँ, पॉज एनर्जी यहाँ पे ये भी रिलेट कर रही है कि आप और आपके पार्टनर, या आप और आपकी जो सोशल लाइफ है, यू एंड योर लव वंस, वहाँ गैप बन रहा है, वहाँ पे डिस्टेंस बन रहा है. मतलब आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, या फिर जो पर्सन है या फिर जो उम्मीद है जिनसे कि वो कंप्लीटली आपकी तरफ नहीं आ रहे, इग्नोर कर रहे हैं, या कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, या नो कॉन्टैक्ट जोन में जा रहे हैं. ठीक है. इसके साथ साथ नेक्स्ट another possibility is like this, maybe you or either somebody who is connecting with you, वो यहाँ पर कुछ डिसीजंस लेना चाहें, इस वजह से एक गैप ले लें कि आई नीड सम टाइम, आई नीड सम ब्रेक, आई नीड सम स्पेस. ओके, सो दिस इज वॉट कमिंग, आइदर यू और इधर समबडी एल्स. यहाँ रिलेट कर सकते हैं आप एज पर योर लाइफ, जो आपकी लाइफ में जर्नी चल रही है. एंड सीकर ऑफ शेल, दिस इज रियली नाइस, यू नो. पेज ऑफ कप, यहाँ आपके लिए आ रहा है कि आप अपने पैशन को लेके बहुत ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं, एंथुजियास्टिक हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं ज़्यादा जो आपको इन्जॉय कर दे रही हैं, इन्जॉयमेंट, प्लेजर एंड स्ट्रेस फ्री. और समवेयर मे बी यू आर मोर इनटू दिस क्रिएटिविटी फील्ड, या फिर आप कुछ इससे रिलेटेड करना चाह रहे हैं. बिकॉज सीकर ऑफ शेल यहाँ पर बता रहे हैं कि आप अपनी तरफ से वो पैशन, वो ड्रीम्स, वो आपकी डिज़ायर और करियर वाइज आप उसी की तरफ कदम बढ़ाएंगे. तो हो सकता है आप इस यहाँ पर फिगर आउट करें कि दिस इज़ इनफ, जो मैं कर रहा था वो मुझे नहीं करना. आई वॉन्ट टू चूज़ दिस, आई वॉन्ट टू प्लान दिस, इसमें कितना मज़ा है, इसमें कितना अच्छा लग रहा है. या फिर आपको कुछ अपने प्रोफेशनल लाइफ से हट के कुछ करने को मिलेगा इस वीक में, जिससे आपको अपनी पास्ट मेमोरीज़ आएंगी, या फिर आप अपने कॉलेज टाइम या अपने स्कूलिंग टाइम, चाइल्डहुड टाइम की चीज़ों को, लाइक इफ़ वी डू पेंटिंग in nowadays at its age, so we find very connecting with our childhood time, जब हम बैठ के पेंटिंग करा करते थे. and there is always be some complete one पीरियड देयर इन अ स्कूल जहाँ हम पेंटिंग करते थे. सो इस तरीके से आपके लिए आ रहा है कि आप एक नई जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं और इंटरेस्टिंग हो रहे हैं, एंथुजियास्टिक हो रहे हैं, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हो रहे, बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं हो रहे, आपको सारी होप, पॉजिटिविटी आ रही है. सो आप यहाँ पे बहुत ही ओवरवेलम हो रहे हैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं फॉर फ्यूचर, और इमेच्योर एनर्जी भी दिख रही है. दैट्स रियली नाइस हेयर, बिकॉज आप रिस्क लेने को तैयार दिख रहे हैं इस वीक में. ओके, सो आप नई नई क्रिएटिविटी के एंगल पे चीज़ों को करेंगे. साथ ही साथ आपकी एनर्जी भी वही दिख रही है जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज सीकर ऑफ ब्रांचेस. और यहाँ इंडिकेशन आ रहे हैं अबाउट योर पेज ऑफ वॉन्ट्स. एक नई जर्नी, डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक नई शुरुआत कर रहे हैं आप. वो ट्रैवलिंग की बात हो या आपकी डिज़ायर, आपके लिए आपके मन में कुछ नए थॉट्स आ जाएं, आपके लिए कोई प्लानिंग, आपके लिए कोई ऑर्गेनाइज थिंग्स, हेल्थ, और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपका डेडिकेशन, इन सब चीज़ों को लेकर आप काफ़ी यहाँ पे एंथुजियास्टिक दिख रहे हैं इस वीक में. आप ये जर्नी पे चल रहे हैं, दिस इज़ लाइक टेकिंग सम डिज़ायर मन में और उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं. सो ये बहुत ही अच्छा टाइम दिख रहा है लिब्रा. गो फॉर इट, हैव फन एंड टेक सम लीड अहेड. अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़े और यस, पास्ट से रिकवरी करें, अपनी हेल्थ को अच्छा करें, हेल्थ के लिए भी दिख रहा है. सो दैट्स रियली नाइस. एंड फॉर यू वी हैव the four house. So this is like fourth house is coming, culture, family, roots, home, peace and comfort. So this is more like back to home or
समथिंग वर्क फ्रॉम होम और लाइक स्टेइंग इन होम, जो आपकी वाइब्स दिख रही हैं वही यहाँ पर आ रही हैं कि आप मोर एंड मोर आप फैमिली कनेक्शन, कल्चर और होम सेटलिंग, स्टेइंग, पीस, इनकी तरफ, कंफर्ट की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे क्योंकि आपको इस टाइम इस चीज़ की ज़रूरत है. सो दैट्स रियली ग्रेट. अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है यहाँ पर, इंस्टिगेशन, ब्रेवरी, आ पाइनरी स्पिरिट. सो ये एनर्जी क्या है? ये एनर्जी यही एनर्जी है जो मैं आपसे बात कर रही थी. द सिमिलर एनर्जी इज कमिंग हेयर. सो दिस इज कमिंग लाइक अ होप, one ray of light, you can see, I think it's zoom, yeah. So this is like, one light ki yes, here I want to go, this is my way, this is my planning. Same thing you are doing there. So astrology basis पे भी आपके लिए दिख रहा है कि आप एक नई उम्मीद के साथ, ब्रेवरी के साथ, एज आई वॉज सेइंग, कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर रिस्क लेकर आगे बढ़ रहे हैं और पॉजिटिव हो रहे हैं. तो आप एक नई जर्नी को स्टार्ट करेंगे एज अ न्यू पर्सन, न्यू थिंग्स टू एक्सप्लोर. दैट कुड बी ट्रैवलिंग या फिर नया कुछ करना जिसके लिए अभी आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है. न्यू ज्वाइनिंग हो सकती है आपकी मे बी. ओके, सो दिस इज ऑल. So, or some new project or something. I hope this reading will going to resonate, Libra. So मुझे comment section में ज़रूर बताएं. And अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्रिस्टल्स लेने हैं, so www.lisasimi.com, इसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. And yes, stay tuned. See you again in next reading. Bye. हाई स्कॉर्पियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी देखते हैं. न्यू वीक, न्यू मंथ है, सो गुड लक ज़रूर लिखें, आपके लिए पॉजिटिविटी बनेगी. सो पर्सनल लाइफ फॉर यू, 4 ऑफ फॉजल्स. ओके, आपके करियर के लिए वी हैव एस ऑफ ब्रांच, means page, ace of cup, sorry, ace of wand, and आपकी एनर्जी 6 of shells, 6 of cup. Okay, so something very important here, आपके लिए यहाँ जो वाइब्स आ रहे हैं, that is more about like reunion energy, reconciliation energy, some memories, some feelings, something that is more about your वेरी क्लोज. ओके, सो पर्सनल लाइफ में 4 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ इंडिकेशन मिल रहा है कि आप काफ़ी इनसिक्योर हो रहे हैं. आप कुछ खोना नहीं चाहते, आप कुछ चीज़ों को अवॉइड नहीं करना चाहते, आप किसी चीज़ को लेट इट गो नहीं करना चाहते. एंड दैट इज़, दिस इज़ द वीक. यू कैन सी द माउस, एक माउस बन के, एक जैसे माउस अपने होल में छुप जाता है और प्रोटेक्ट कर लेता है, ज़्यादा सब पे ट्रस्ट नहीं करता, अपने लिए बाउंड्री क्रिएट कर लेता है. सेम इज़ हैपनिंग विद यू. आप भी अपनी तरफ से इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, हर किसी से सारी बातें शेयर नहीं कर रहे हैं, और समवेयर जहाँ आपको ट्रस्ट इश्यूज़ लग रहे हैं, सो यू आर क्रिएटिंग सम वॉल, यू आर क्रिएटिंग सम लिमिटेशन, सम बाउंड्रीज अराउंड यू. ओके, सो दैट कि हर किसी को आपके बारे में नहीं पता चले, हर किसी के साथ आपका मीन्स I can say interaction नहीं हो. So that is where the 4 of Pentacle, this is the time where you are more coming like, sitting in a house in a 4 walls. So बहुत ज़्यादा सोशल होना, बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है. इट्स मोर अबाउट लाइक इनसिक्योरिटीज, स्ट्रेस एंड हाइडिंग. ओके, सो दिस इज़ कम्प्लीटली वैलिड एज वेल. मे बी आप एक ऐसी स्टेज में हैं, ऐसे लोगों के आसपास हैं जहाँ पे आप ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट इज़ वेयर यू आर जस्ट, आपके पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि उसकी वजह से आप अपने आप में लोनली और अकेला, और खुद को आपने इतना स्ट्रांग बना लिया कि यू आर नॉट इन्वॉल्विंग विद एवरीबडी, आप सबके सामने ओपन नहीं हो पा रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग लाइक अ इंट्रोवर्ट एनर्जी. इसके साथ आपके लिए एस ऑफ ब्रांचेस आ रहा है, एस ऑफ वॉन्ड. दिस वीक इज़ ऑल अबाउट लाइक योर डिज़ायर, योर प्लानिंग, कोई नए ड्रीम, नई प्लानिंग, नए प्रोजेक्ट, नई शुरुआत कर रहे हैं इस वीक में जो आपके लिए बनेगी. यू कैन सी द स्नेक लाइक द प्लानिंग एंड मूविंग अहेड. सो दिस इज़ कमिंग फॉर यू कि आप एक रूट सीड लगा रहे हैं इस वीक में, आप कुछ इनिशिएट कर रहे हैं और जिसको लेकर आप आगे फ्यूचर की तरफ एक्सपेक्ट करेंगे समथिंग बेटर, समथिंग ग्रेट. ओके, सो ये वीक बहुत अच्छा है एक नई शुरुआत के लिए, एक नई गुड न्यूज़ के लिए, एक नई जर्नी के लिए, कुछ ट्रैवलिंग के लिए, कोई नई प्लानिंग, नई शिफ्टिंग और सम नया इनिशिएट. ओके, सो दैट्स वंडरफुल. आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये एक नई डायरेक्शन को इंडिकेशन कर रहा है. आपके लिए भी कुछ नए ऑप्शंस
चांसेस यहाँ पे बन पाएंगे। साथ ही साथ आपके लिए आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ शेल। जैसे मैं आपको बता ही रही थी कि रीयूनियन की वाइब्स आ रही हैं, मेमोरीज़ की वाइब्स आ रही हैं। मे बी आप बहुत मिस कर रहे हैं किसी को, या फिर मे बी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा सोचें कि जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपने अपने बचपन में सोचे थे या कॉलेज टाइम में, स्टिल इट्स नॉट वर्किंग, अभी तक नहीं हुए हैं। कब ऐसा होगा, कब वो टाइम मेरे फेवर में आएगा, कब मैं इंडिपेंडेंट होंगी, कब मैं सिक्योर होंगी। इस तरीके से आप अपने मन में काफ़ी कुछ सोचेंगी, क्योंकि यहाँ रोमांस भी दिख रहा है, ग्रैटिट्यूड भी दिख रहा है, रियूनियन भी दिख रहा है। साथ ही साथ जो पास्ट ड्रीम्स हैं जिनको लेकर अभी आप प्लानिंग कर रहे हैं, मे बी आप कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक आपका वो जॉब नहीं लगा, या आपको वो अभी अचीव नहीं हुआ सक्सेस, तो आप उनके बारे में सोचेंगे। सो इट्स लाइक अ सेंसिटिव वीक, इमोशनल वीक। ओके, लेट मी सी एस्ट्रोलॉजी बेसिस पे आपके लिए क्या एनर्जी दिख रही है। सो वी हैव, this is water, as we are already talking about the spirituality and as well as emotions, intuitions and compassion. So this is the time about like feeling sensitive, emotional, emotional desire and love, compassion, kindness, everything. So this is the time जहाँ पर आप अपने आप में ही अपने वाटर एनर्जी दिख रही है, तो हाईली आप इमोशनल होंगे इस वीक में। ओके, इसके साथ लेट मी चेक अदर थिंग। आपके लिए यहाँ पर है दिस इज मुटेबल। ओके, सरेंडर, फ्लूडिटी एंड वेलकमिंग चेंज। सो दिस इज यू नो समथिंग आई कैन कनेक्ट विद। ऑलरेडी आपके लिए वाटर है, तो गोइंग विद द फ्लो। आप कहीं ना कहीं यूनिवर्सल जो एनर्जी है, जो यूनिवर्स आपको लीड कर रहा है, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। यू आर गोइंग विद द फ्लो। आप वेलकम कर रहे हैं नए चेंजेस को, नई शुरुआत कर रहे हैं, एंड अपने आप को उसी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में आपको लाइफ लेके जा रही है, लाइफ जा रही है। और यू आर सरेंडिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो मे बी आप बहुत चीज़ों को जिनको वरी कर रहे थे, या फिर जो आपके पास्ट की जो चीज़ें थी जिनको आप अभी तक सोच सोच के स्ट्रेस ले रहे थे, अब आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर दें। ओके, सो दैट मीन्स कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स पे, डिवाइन पर छोड़ रहे हैं फाइनल डिसीजन। सो दिस इज़ योर एनर्जी। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या क्रिस्टल्स, सो यू मे कॉन्टैक्ट ऑन माई वेबसाइट एंड www.lisasimi.com। दिस इज़ माई वेबसाइट। आपका मेरा कनेक्शन वहीं से होगा। सो दिस इज़ ऑल। विश यू अ वेरी गुड लक। बाय। हाय सजिटेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। इट्स अ न्यू मंथ, न्यू वीक। सो गुड लक ज़रूर लिखें, आपके लिए पॉजिटिविटी आएगी। सो पर्सनल लाइफ फॉर यू, वी हैव हाई ऑफ प्रेस्टिज। लेट मी सी आपके लिए, आपके करियर, पर्सनली आपके लिए 10 ऑफ फॉजल्स। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है आपके लिए, आपके करियर के लिए, एंड हाई प्रेस्टिस आ रहा है आपकी पर्सनल लाइफ। सो एनर्जी भी देख लेते हैं, देन विल सी। वी हैव स्टॉक। ओके, एस ऑफ ईदर, एस ऑफ सॉर्ड। ऑल राइट, सो दिस इज समथिंग आपके लिए जो है एनर्जीज दिख रही हैं, बहुत पॉजिटिव दिख रही हैं। फर्स्ट थिंग सेजिटेरियस, और एज पर हाई प्रेस्टिस यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि आप काफ़ी हाईली इंट्यूटिव हो रहे हैं, अपने फ्यूचर की प्लानिंग्स, डिसीजंस लेना चाहते हैं। इस वीक में आप कुछ थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि सही क्या है, सच क्या है, ये जो मुझे सामने दिख रहा है या ये जो मुझे मेरे माइंड में इंट्यूशंस कह रही हैं। क्योंकि समटाइम इट्स हैपन कि रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट व्हाट वी एक्सपेक्ट, या फिर कि जो हमने जैसा जाना या जैसा हमने परसीव किया, जैसा हमने किसी चीज़ को समझा, वो बहुत डिफरेंट है, और जो सामने है वो बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ आपको कुछ कन्फ्यूजन्स एंड डाउट्स हो सकते हैं जिनको लेके आप काफ़ी ज़्यादा ये चाहेंगे कि आपको मेंटल पीस मिले, आप कुछ डिसीजंस ले लें और आप अपनी प्रायोरिटीज़ को भी डिसाइड करें, मतलब आप अपनी चॉइस को रखें। सो दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू यू एंड योर रिलेशनशिप। दैट वुड बी कि यू एंड योर पार्टनर डिस्कसिंग समथिंग, मे बी, या फिर कि आपके मन में कुछ चल रहा है और सामने वाले पर्सन को लेके आप बहुत डाउटफुल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द फीलिंग्स एंड द एक्शंस, जैसा वो सामने शो कर रहे हैं आपको। इस वीक में आप उन चीज़ों को लेकर ही डाउटफुल रहेंगे कि अब व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज़ माई फ्यूचर, हाउ द फ्यूचर विल बी विद हिम और विद हर, और हाउ इज़ इट लाइक मैरिज इज़ पॉसिबल और नॉट, इज़ इट रिलेशनशिप विल सर्वाइव और नॉट। सो इस तरीके से आपके मन में काफ़ी डाउट्स आएंगे, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस कुछ और इंडिकेशन देंगी और रियलिटी कुछ और बोल रही है। सो मे बी द थर्ड पार्टी इशू विल क्रिएट सम डिफरेंसेस, इसलिए भी आपके मन में
डिसीजन लेने में काफ़ी कठिनाई हो कि क्या, व्हाट शुड यू चूज़, लाइक फैमिली और योर चॉइस, फैमिली और दिस पर्सन, इस तरीके से। सो यहाँ कन्फ्यूज़न एंड इंट्यूशंस एंड रियलिटी डिफरेंट दिख रही है। तो मे बी ईदर इफ़ यू आर इन एनी न्यू कनेक्शन, न्यू रिलेशनशिप, वहाँ पे भी आपको कुछ डाउट्स बने रहेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेशन ये है लेकिन सामने वाले के एक्शंस कुछ अलग हैं। ओके, सो सजिटेरियस, दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको अपने मेचोरिटी एंड अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कुछ चीज़ों को समझना होगा। साथ में 10 ऑफ फॉजल्स इज कमिंग, 10 ऑफ पेंटिकल आपके करियर वाइज पेंटिकल्स आ रहे हैं, मनी गेन, सेटिस्फैक्शन, हेल्थ, वेल्थ, ऑनर, रेस्पेक्ट दिख रहा है। सो इट्स गोना बी ग्रेट। यू कैन सी द डॉग मीन्स दिस इज द लॉयल्टी, ऑनेस्टी, लेजर, लग्जरी, प्रॉपर्टी, लैंड। सो इट्स अमेजिंग। सो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल दिख रहा है, ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आई एम नॉट गोइंग टू एडवाइस यू एनी फाइनेंशियल एडवाइस और इन्वेस्टमेंट बिकॉज इट्स अ जर्नल रीडिंग, इट्स नॉट अ पर्सनल रीडिंग। ऑल्दो यहाँ आप या आपसे फैमिली, आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग से रिलेटेड आपको काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है जिसकी वजह से आप काफ़ी हैप्पी फील करेंगे। होल ऑफ योर फैमिली इज सेटिस्फाइंग। सो मे बी सम फंक्शन, सम गेट टुगेदर, सम कल्चर, सम कर्मा, आप अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को कर रहे हैं और गेनिंग, ग्रोथ, प्रमोशंस के भी चांसेस दिख रहे हैं, अच्छी जॉब के भी चांसेस दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। तो किसी भी तरीके से आपको गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपनी फैमिली में। ठीक है, रही बात आपकी एनर्जी की, सो यहाँ पर आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड। दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप काफ़ी बिजी भी दिख रहे हैं, दैट इज़ मोर रिलेटेड टू समथिंग। हो सकता है आप अपने कुछ, यू आर फाइंडिंग कि टाइम इज़ लेस, वर्क इज़ मोर, और टाइम इज़ लेस, यू हैव टू रीच, यू हैव टू डू। सो मल्टीपल एक्शंस ले रहे हैं, मल्टीटास्किंग बन रहे हैं और बहुत हजल बजल हो रही है, मतलब रेस्टलेस दिख रहे हैं। सो ये एक टाइम होगा जहाँ पर आप अपनी तरफ से कुछ प्लानिंग करेंगे, अपने मन को बिल्कुल क्लियर करेंगे, अपने थॉट्स को क्लियर करेंगे कि ये मेरी डायरेक्शन है और उस तरफ कदम बढ़ाएंगे। ठीक है, सो कुछ ऑप्शंस को आप छोड़ देंगे, कुछ ऑप्शंस को आप लेंगे, रूमर्स को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म करेंगे एंड देन यू विल लीड। सो ये टाइम है आपकी एनर्जी जहाँ आप एक्शन लेने की कोशिश करेंगे लेकिन बहुत सारा कन्फ्यूजन्स आपको घेरे हुए होगा। ओके, लेट मी सी एज पर एस्ट्रोलॉजी आपके लिए क्या वाइब्स हैं, क्या मैसेज मिल रहे हैं। प्लूटो ट्रांसफॉर्म, ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, सो चेंजेस आर कमिंग, यू शुड ऑल्सो वेलकम और आगे बढ़ें। बहुत ज़्यादा वेट, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करें, दैट विल नॉट गोना वर्क फॉर यू। ऑलरेडी एनर्जी आ रही है कि आगे कदम बढ़ाओ, रूमर्स और कन्फ्यूजन्स और अनक्लैरिटी के साथ अपने आप को डाउटफुल मत रखो, रुके मत रहो। एंड स्क्वायर, ओके, अ चैलेंजिंग सिचुएशन, अ माउंटेन टू क्लाइंब। सो दिस इज समथिंग आई कैन सी, जो यहाँ दिख रही है कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन दिख रही है और साथ में यहाँ कि आपको आगे बढ़ना है, रेस्टलेसनेस, टाइम इज़ लेस, वर्क इज़ मोर, टाइम इज़ लेस, यू हैव टू फिगर आउट एंड डिसाइड। तो वही चैलेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप एक बॉक्स में फंस गए हैं और अब आपको अपनी ओपिनियन के बेसिस पे, अपने प्लानिंग्स के बेसिस पे कदम बढ़ाना होगा। दैट्स वाई द चैलेंजिंग सिचुएशन, और एक माउंटेन को क्लाइंब करना है। तो दिस इज समथिंग योर जर्नी इज। सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग या क्रिस्टल्स अगर आपको लेने हैं सो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, www.lisasimi.com। इससे आपको कांटेक्ट करना होगा। ऑलराइट, सो सी यू अगेन, बाय। हाय कैप्रिकॉन, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो इट्स अ न्यू मंथ, न्यू वीक, और सो गुड लक ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, इससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। सो पर्सनली वी हैव द सेक्रेट्स, दिस इज कमिंग फॉर यू एज व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड आपके लिए, आपके करियर के लिए द 6 ऑफ ब्रांचेस, हमिंग बर्ड्स। ओके, दैट्स रियली नाइस। सो कैप्रिकॉन, let me check your energy. 3 of shell, unity, unity, celebration, unity. Okay, सो कैप्रिकॉन, ये तीनों ही कार्ड्स सबसे पहले बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स हैं। सो यू शुड बी होपफुल, ये वीक आपके फेवर में है। अलॉन्ग विद दिस द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए कार्मिक एनर्जी आ रही है। सो यू कैन एक्सपेक्ट सम सरप्राइजेज इन योर पर्सनल लाइफ एंड दैट इज़ मोर रिलेटेड टू यू, योर कर्मा, योर इंटेंशन। जिस तरीके की उम्मीदें रखी, जिस तरीके के एफर्ट्स डाले हैं, आपको यहाँ कुछ अच्छा देखने को मिलेगा।
स्पेशली ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपको बता रहा है कि इट्स अ टाइम जहाँ आप अपनी तरफ से एक पैटर्न को चेंज करेंगे और नई तरीके की नई शिफ्ट की तरफ बढ़ेंगे। वो मे बी आप हेल्थ को कंसर्न कर रहे हो, मे बी आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की बात करें, मे बी यू डोंट वांट टू गो इन अ सेम पैटर्न शेड्यूल, सो आप अपना रूटीन बदल दें, आप अपनी चॉइसेस को उसके अकॉर्डिंग रखें। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आपका लक भी बहुत स्ट्रांग हो रहा है, सो यू कैन एक्सपेक्ट न्यू लव, some connection, some commitment, some good news, because it's like we are already like in that this phase, the 10th phase, और जहाँ आपके लिए सारी चीज़ें, आपकी जो कर्मा है वो आपकी किस्मत को बुन रहे हैं, वो आपकी पर्सनल लाइफ में आपको वो गुड न्यूज़, वो पॉसिबिलिटीज़ दे रहे हैं जिन जिन पे आपने एफर्ट डाला है, जिन जिन के लिए आपने मैनिफेस्ट किया है, जिनके लिए आपने इंटेंशन अच्छी रखी है। सो इट्स अ वंडरफुल टाइम जहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सो मच गुड थिंग्स एट अ टाइम, सरप्राइजेस एंड यूनिक थिंग्स, चेंज ऑफ पैटर्न। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील कर रहे हैं या स्टक फील कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन में, तो वहाँ से भी बाहर निकलने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, सो ट्रैवलिंग भी आपके लिए दिख रही है, मे बी समथिंग पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आप कुछ ट्रैवल करें। इसके साथ साथ आपके लिए आ रहा है 6 ऑफ ब्रांचेस एंड दैट इज़ व्हाट अमेजिंग विक्ट्री। सो विक्ट्री, सेलिब्रेशन, लीडरशिप, ये दिख रहा है। सो करियर वाइज आपके लिए वाह वाह दिख रही है। सो नेम एंड फेम, सोशल मीडिया पे आपको लोग ज़्यादा मतलब कनेक्ट हो पाएंगे इफ़ यू आर इन दिस वर्क एंड बिजनेस, और आइदर इवन इफ़ यू आर एज एन जॉब वर्किंग लीडर, और समवेयर यू आर कॉम्पिटिटिंग, अपने एक कंपटीशन के साथ चल रहे हैं। सो यहाँ पर आपके लिए ग्रोथ दिख रही है, यहाँ पे आपके लिए एक प्रमोशन, some good news, some higher position आपकी तरफ आ रही है। सो दिस इज द विक्ट्री कार्ड एंड दैट इज कम्प्लीटली इंडिकेटिंग समहाउ इन एनी वे आप यहाँ पे अपने आप में एक विक्ट्री, एक अच्छी पोजीशन की उम्मीद रख सकते हैं और आपको वो दिखेगी भी। ओके, साथ ही साथ 6 ऑफ ब्रांचेस बता रहे हैं कि लोग आपको बहुत फॉलो कर रहे हैं और लोग आपकी बातों को मान रहे हैं, आपको एक अच्छे स्टेटस पे देख रहे हैं, आपकी एडवाइस ले रहे हैं, आपको वैल्यू दे रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ओनरशिप दिख रही है आपकी। ओके, राइट्स, प्रिविलेजेस एंड ओनरशिप, सो दैट्स रियली अमेजिंग। एंड द 3 ऑफ शेल, you are celebrating, you can see how they are like enjoying, laughing and having the good time together। आप भी यूनिटी में ग्रो कर रहे हैं, मिलजुल के कुछ काम कर रहे हैं, मिलजुल के कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, मिलजुल के कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हो सकता है कैप्रिकॉर्न आपके आसपास कोई पर्सनल फंक्शन, सेलिब्रेशन दिख रहा हो, उसका आप हिस्सा बने, जहां आप अपने कनेक्टेड लोगों से, वेल विशर से मिल रहे हैं, कुछ लोगों के साथ मिल के यूनिटी में, मे बी विद सिबलिंग्स और मे बी सम ग्रुप और पार्टनर के साथ मिलके कुछ काम या प्लानिंग या सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। सो ये एनर्जी आ रही है यूनिटी, सेलिब्रेशन, इंजॉयमेंट एंड अचीवमेंट। सो कैप्रिकॉर्न ओवरऑल आपके लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं कि देखो आपको यहाँ सरप्राइजेस मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको ऑनर मिल रहा है और यहाँ आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो लेट मी सी आपके लिए एस्ट्रोलॉजी बेसिस पे क्या मैसेज मिल रहे हैं। लेट मी चेक। सो वी हैव, दिस इज इंटिगेशन, ब्रेवरी, अ पाइनर स्पिरिट। सो दिस इज द टाइम जहाँ पर आप एक नई रे ऑफ होप, न्यू लाइट, न्यू एक्सपेक्टेशन के साथ कुछ उम्मीदें रखेंगे और कदम बढ़ाएंगे। आपके लिए कोई नई जर्नी दिख रही है जिसके अंदर आप अपने आप को रेडी कर रहे हैं कि येस दिस इज़ व्हाट आई वांट नाउ, दिस इज़ माय शेड्यूल शुड बी, दिस इज़ माय रूटीन, इस टास्क को करना है, इस तरीके की प्लानिंग, इस तरीके से आप अपने आप में ब्रेवरी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आपको ऑनर तो मिल ही रहा है। सो यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ लाइक वेरी ब्रेव, दैट्स रियली नाइस। अ होप इज़ कमिंग, मीन्स होप दिख रही है। एंड वी हैव द यूरेनस, दैट इज़ रेडिकल चेंज। सो आपके लिए बहुत ही ड्रास्टिकल चेंज आ रहा है एंड दैट इज़ लाइक व्हील ऑफ फॉर्चून ऑलरेडी बता ही रहा है। एंड रेडिकल चेंज कैन ब्रिंग लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस, लॉट्स ऑफ गुड लक, लॉट्स ऑफ गुड चेंजेस। सो एक रेडिकल चेंज आपके लिए, लेट्स सी आपके कर्मा के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हाउ यू हैव पुट इट योर एफर्ट्स, क्योंकि रेडिकल चेंज आपके लिए बहुत कुछ अच्छा बदलाव ला सकता है एंड दैट इज़ वॉट कमिंग फॉर यू। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू कैप्रिकॉर्न। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर पर्सनल रीडिंग या क्रिस्टल्स आपको लेने हैं सो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं www.lizasimi.com। इसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो सी यू अगेन, बाय।
हाय एक्वेरियस, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल. सो लेट्स सी आपकी पर्सनल प्रोफेशनली ये वीक कैसा रहेगा. गुड लक ज़रूर लिखें एज इट्स अ गुड न्यू मंथ एंड न्यू वीक. सो आपके लिए 10 ऑफ शेल. एक्वेरियस आपके लिए फैमिली लव दिख रहा है. दैट्स रियली नाइस. पर्सनल लाइफ तो काफ़ी अच्छी दिख रही है. करियर को देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं. वी हैव एस ऑफ ब्रांचेस. दिस इज ऑल्सो अमेजिंग. एंड आपकी एनर्जी, वी हैव द हॉर्स, द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, द चैरियट. ऑल राइट. सो ओवरऑल यहाँ पर आपके लिए एक्वेरियस समथिंग वेरी अमेजिंग जो दिख रहा है, दैट इज़ कि तीनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं. साथ ही साथ आपकी पर्सनल लाइफ को लेके यहाँ हैप्पीनेस दिख रही है. सो यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन. वो आप किसी भी स्टेज में है अपनी लाइफ में, आप एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं लव, बॉन्डिंग, कमिटमेंट, हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, और फैमिली के लिए कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो येस, यू कैन एक्सपेक्ट गुड. इस वीक में आपके लिए कितना अच्छा दिख रहा है. यू कैन सी द रेनबो, prosperity, abundance and hippo. All are enjoying. The babies are enjoying, everybody is enjoying. This is such a peaceful image. और मैं बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट होती हूँ विद एनिमल्स, और आई कैन सेंस दिस इज़ अ ग्रेट वीक जहाँ पर आप भी अपने आप में बहुत खुश होंगे. आपकी तरफ कहीं ना कहीं से गुड न्यूज़, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन दैट रिलेटेड टू मैरिज, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगी. ओके, सो इट्स अमेजिंग वीक फॉर यू. इसके साथ साथ यहाँ पर आपकी सिबलिंग से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, फैमिली से रिलेटेड, पेरेंट्स की हेल्थ रिकवरी हो सकती है. समवेयर यू विल कनेक्ट एंड फील हैप्पी एंड ब्लेस्ड. सो ब्लेसिंग्स एनर्जी दिख रही हैं. इसके साथ यहाँ पर गेट टुगेदर हो सकता है कि सब मिलजुल के कुछ बी अ पार्ट ऑफ समथिंग. एंड एस ऑफ ब्रांचेस, ये वीक आपके लिए करियर के साथ एक नई शुरुआत दे रहा है. कुछ नया चैप्टर आपके लिए दिख रहा है. आपकी डिज़ायर, आपका थॉट, कुछ आपके मन में कुछ नया प्लान, कुछ नई एंगेजमेंट दिख रहे हैं. आप ज़्यादा एंगेज दिख रहे हैं कि आप ये प्लानिंग, ये आइडियाज़ इस तरीके से शेड्यूल के साथ ऑर्गेनाइज करेंगे, ये करेंगे ऐसा. सो दिस इज़ द वीक जहाँ पे आपकी डिज़ायर, आपकी एक्सपेक्टेशन दिख रही है करियर में, एंड यू आर वर्किंग ऑन दैम. सो इट्स अ वंडरफुल टाइम. ये आपके लिए एक नई चैप्टर, नई ओपनिंग कर रहा है, मतलब नई शुरुआत कर रहा है. वो नई जॉब ज्वाइनिंग हो या नई अपॉर्चुनिटी की बात हो, या आपका मन में ही खुद में कुछ नया थॉट डेवलप हो, एंड देन यू विल स्टार्ट डूइंग. सो यहाँ पैशनेट आ रहे हैं, फायर एनर्जी दिख रही है, तो काफ़ी मोटिवेटेड रहेंगे करियर को लेके. साथ ही आप तो मोटिवेट एंड हैप्पी रहेंगे क्योंकि आपकी एनर्जी है यहाँ पे ओवरऑल वीक के लिए चैरियट एनर्जी यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है आपके लिए ग्रोथ, फ्रीडम, मोटिवेशन एंड पॉजिटिविटी. डिटरमेंट हो रहे हैं, डिसिप्लिन आ रहा है आपके अंदर, आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, और विल पावर बहुत स्ट्रांग दिख रही है इस वीक में. सो आप खुद में अपने आप में आपको फ्रीडम फील होगा. आपको ऐसा फील होगा कि आप अपने लिए कुछ प्लान कर सकते हैं, आप अपने लिए कुछ डिफाइन कर सकते हैं चीज़ें. एंड दिस इज़ अमेजिंग. दिस इज़ समथिंग कि विद हॉर्स एंड द मून एनर्जी आप कंप्लीट अपने आप को एक सही डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं. यहाँ आपकी एनर्जी ये भी इंडिकेशन कर रही है कि आप कुछ रास्ते को चुनेंगे, ये या वो, दिस पर्सन और दैट पर्सन, दिस चॉइस, दिस ऑप्शन और दैट ऑप्शन. इस तरीके से आप कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करके एक नई डायरेक्शन में कदम बढ़ा रहे हैं. लेट मी सी एज पर एस्ट्रोलॉजी एनर्जी क्या दिख रही है, क्योंकि आपके कार्ड्स तो पॉजिटिव हैं. सीरियस तो नहीं, सिंसियर बहुत हो रहे हैं आप. सिंसियर हो रहे हैं अपने काम को लेके, अपने आप को लेके सीरियस हो रहे हैं कि अब मुझे करना है, अब मुझे प्लान करनी है, आई एम डिटरमिन्ड ऐसा. सो कंजक्शन, आ यूनियन, जैसे मैं बोल ही रही थी, फैमिली, ग्रुप या फिर आपका ही कनेक्शन में यूनियन हो सकता है, मर्जिंग एंड कमिंग टुगेदर. सो मिलना जुलना इंडिकेशन दिख रहे हैं, एंड कनेक्शन दिख रहा है, कमिंग टुगेदर. सो एक साथ चीज़ें मर्ज हो रही हैं, एक साथ मिल रही हैं, एक साथ प्लानिंग हो रही है. सो दिस इज़ द टाइम वेयर एवरीथिंग विल बी लाइक अलग अलग जगह से चीज़ें एक साथ आपको देखने को मिलेंगी अपने आसपास. कुछ आपकी स्टोरी, कुछ आपकी बात, कुछ कहीं और से चीज़ें भी कनेक्ट हो सकती हैं. एंड वी हैव अनदर द जुपिटर. वाओ, ग्रो एंड एक्सपैंड.
सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, दैट्स वाई आई ऑलरेडी टोल यू आपके कार्ड्स बहुत ही अमेजिंग है. दिस इज़ द टाइम फॉर लर्निंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस, बिकमिंग एजुकेटेड पर्सन, बिकमिंग लाइक मेच्योर पर्सन, विजडम. आपके लिए ग्रो एंड एक्सपेंशन आ रहा है. आप एक्सपेंड करेंगे, ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे. सो दिस इज़ वंडरफुल. दिस इज़ यू एक्वेरियस. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्रिस्टल्स लेने हैं, सो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. www.lizasimi.com ये मेरी वेबसाइट है. इसके थ्रू ही मैं आपसे कनेक्ट होंगी. सो दिस इज़ ऑल. विश यू अ वेरी गुड लक. बाय. हाय पाइसेस, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल. सो लेट्स सी आपके लिए आपकी इस वीक की प्रिडिक्शन क्या कह रही है. न्यू मंथ है, न्यू वीक है, सो गुड लक ज़रूर लिखें. इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी. ओके, सो फॉर यू seeker of branches, this is coming like a great energy. Page of wands and आपके करियर के लिए आ रहा है hangman और आपकी एनर्जी दिख रही है 6 of sword. ऑल राइट, सो दिस इज द टाइम पाइसेस. आपके लिए जो कार्ड्स दिख रहे हैं ये काफ़ी चीज़ों को, बदलाव को लाते हुए दिख रहे हैं. जैसे कि आपके लिए सीकर ऑफ ब्रांचेस, यहाँ पर आपके लिए ये वीक दिख रहा है जहाँ पे आप ज़्यादा पर्सनली एक्टिव हो रहे हैं, मोटिवेटेड हो रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, लोगों को अपने आसपास, और ज़्यादा इनिशिएट ले रहे हैं, enthusiastic हो रहे हैं. So this is means something you can expect new love, affair, new connection, soulmate vibes, or some new you know some new motivation in own way. means आप खुद में खुश, खुद के लिए हेल्थ, खुद की अपनी हीलिंग, खुद के अपने नॉलेज और पैशन, क्रिएटिविटी की तरफ फोकस करेंगे. क्योंकि पर्सनली दिस इज कमिंग मोर लाइक द फॉक्स एनर्जी, लाइक टू बी स्मार्ट एंड प्लेइंग स्मार्ट and hoping and looking forward for something, a good result आपके फेवर में. जैसे कि फॉक्स होते, फॉक्स क्या करती है, फॉक्स एक क्लेवर बोला जाता है फॉक्स को, बिकॉज शी इज़ स्मार्ट. आई डोंट फील लाइक क्लेवर इज समथिंग आई कैन यूज़ हेयर, बिकॉज I really connect with animals and fox is more the characteristics of smart. So आप भी अपनी पर्सनल लाइफ में स्मार्ट हो रहे हैं, और वो स्मार्ट इन ऑल वे, वो पर्सनल कनेक्शन के लिए बात हो, या आप खुद में पॉजिटिव हों, या आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, हेल्थ, और सम रूटीन, सम डाइट, सम मैनिफेस्ट, इन्हीं चीज़ों के साथ आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे. सो इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ पर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं. आप ऐसे हेल्पलेस नहीं दिख रहे कि यू आर अलोन, व्हाट यू शुड यू डू. ओके, आपको कोई एक नया कनेक्शन दिख सकता है इस वीक में. साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है मास्टर्स ऑफ सस्पेंशन. दिस इज कमिंग अ हैंगमैन. आप करियर को लेके थोड़ा डाउटफुल हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं कि व्हाट शुड आई डू नाउ, ये करें या वो करें. यहाँ पर आके आप सिचुएशन स्टक हो गई है, ब्लॉकेजेस आ गए हैं, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसी चीज़ें नहीं हैं. सो इट्स गुड टू क्विट और नॉट, इट्स गुड टू स्विच और नॉट, इसमें कदम बढ़ाएं या फिर उस ऑप्शन को चूज़ करें. समवेयर आप बीच में स्टक फील कर रहे हैं. जो आपकी ओपिनियन है या आपकी जो पर्सपेक्टिव है उससे और लोगों से आप कम रिलेट कर पा रहे हैं. ओके, सो दैट्स वाई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा आपको. आप ऐसे दिख रहे हैं कि यू आर फीलिंग लाइक होपलेस, कि आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा. इसका मतलब बहुत डिप्रेशन नहीं है, इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि आप बहुत एंजाइटी में हैं. समवेयर आप अपने आप में सोचेंगे कि आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए, आपको कोई रास्ता चाहिए, और वो आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो आपका पर्सपेक्टिव है दैट इज़ टर्निंग डाउन. ओके, सो दिस इज़ द सिचुएशन. करियर वाइज आप थोड़ा सा, आपकी लाइफ इस टाइम पे चीज़ें अनसेटल दिख रही हैं. साथ में आपकी एनर्जी में आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड. सो ओवरऑल आपके लिए यहाँ दिख रहा है कि आपको स्ट्रगल, स्ट्रेस, एंजाइटी से आप मूव ऑन कर जाएंगे, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड आपकी एनर्जी आ रही है कि आप चूज़ कर रहे हैं आगे की डायरेक्शन, चूज़ कर रहे हैं फ्यूचर, चूज़ कर रहे हैं ऑप्शन. तो आपको ब्रिज मिल रहा है, आपको रास्ता मिल रहा है, आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं. सो 6 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे बता रहा है कि एज़ पर आपकी इमोशंस, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो पीस में दिख रही है. आप अपने आप को बैलेंस में रखेंगे, तभी मैंने आपको बोला कि आप एंजाइटी में नहीं दिख रहे हैं. हैंगमैन इज़ नॉट कमिंग फॉर एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं दिख रहे हैं, आप खुद में बहुत नेगेटिव नहीं हो रहे हैं. आप अपने आप में यू आर फाइंडिंग बैलेंस, रिलैक्स, और आपको कुछ होप, उम्मीद के साथ आपको रे ऑफ होप दिख रही है, और आप वहाँ कदम बढ़ा रहे हैं. यू कैन सी, जैसे कि वी कैन सी कि जैसे बर्ड को फिश मिल गई एंड ट्रीट मिल गई, हैप्पी. सो समवेयर आपको भी यहाँ पर
कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस एंड ऑप्शंस नज़र आएंगे कि आपको भी कुछ उम्मीदें थी वो पूरी हो गई. सो यू आर वे आउट, मतलब प्रॉब्लम सफरिंग से आप गुजर के आगे बढ़ रहे हैं. इस वीक में आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है. लेट मी सी एस्ट्रोलॉजी बेसिस पे आपके लिए क्या एनर्जी है. वी हैव सैटर्न, फील रेस्ट्रिक्टेड, एक्सपीरियंस स्ट्रगल, लर्न हार्ड वर्क एंड पेशेंस. सो सी दिस इज वॉट इट इज़ कमिंग, एज हम ऑलरेडी इस चीज़ के रिगार्डिंग बात कर रहे थे. सो आप रिस्ट्रिक्टेड फील करेंगे, आप ऐसा फील करेंगे कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा, एंड एक्सपीरियंस करेंगे स्ट्रगल को, एंड यू फिर आप लर्न करेंगे हार्ड वर्क एंड पेशेंस. ओके, सो इसके अलावा लेट मी चेक, ऑल दो और ये दोनों ही एनर्जी कनेक्ट कर रही हैं. So for you, Mercury, think, learn, network and communicate. So this is something very important जो इस वीक में आपके लिए दिख रहा है. Mercury is more about expression, expressive, थिंकिंग, प्लानिंग, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन. इन्हीं चीज़ों से ही आपकी शेयर करने से, अपने कम्युनिकेशन से, अपने थॉट्स को रिवील करने से ही आपको कोई सॉल्यूशंस मिल सकते हैं. दिस बटरफ्लाई इज कमिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सो एक्सप्रेसिव आपको बनना होगा, देन ओनली आप अपनी स्टक सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे. सेम यहाँ पे भी अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाएंगे. दैट्स वाई दिस मर्करी एनर्जी इज कमिंग टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. ऑल राइट, सो दिस इज ऑल. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, www.lizasimi.com. इसके थ्रू ही मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊँगी. सो सी यू अगेन, बाय.